Good morning, students. Today we are going to read a very beautiful and emotional poem, Porus and his Elephant. Porus एक king होता है. Hear ye a tale of the days gone by, days whose recording is short and scant. This is a tale that can never die, told of a king and his elephant. ही का मीन्स है यू. ओल्डर न्यूज़ में इसे यू के लिए रेफर किया जाता था और टेल का मतलब है कहानी, स्टोरी. सुनो तुम कहानी उन दिनों की जो अब बीत गई है, जो दिन अब बीत गए हैं, वो दिन जिनका रिकॉर्ड जो है बहुत ज़्यादा कम है. स्कैंट का मीन्स होता है वेरी लिटल, जिसका रिकॉर्ड बहुत कम है. और ये कहानी ऐसी कहानी है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती. और ये किसके बारे में है? एक किंग और उसके एलिफेंट के बारे में. Out on the plain where the waters go, out on the bank of the Jhelum wide, Porus the king went to meet his foe. Porus the king in his battle pride. Foe का मतलब होता है एनिमी. अब स्टोरी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है. पोरस जो होता है वो कहाँ जाता है? अपने एनिमी से मिलने यहाँ नहीं आएगा, बल्कि पोरस जो होता है वो जंग करने के लिए जाता है अपने एनिमी से के साथ. कहाँ पे? उन मैदानों में जहाँ पानी जो होता है वो बह रहा था, झेलम के किनारे जो वो पानी बह रहा था, वहाँ ये जो होता है पोरस अपने दुश्मन से मिलने जाता है जंग के लिए. पोरस द किंग इन हिज बैटल प्राइड, और जो अपने उस जंग के गुरूर में था. Drawn up his elephant in array, standing in state in unbroken rank, while Alexander the Great for fray led up his troops on the other bank. एरे का मतलब होता है ग्रुप अरेंज्ड इन रोज, मतलब जो हम रोज और कॉलम में कुछ ऐसे लाइन बनाते हैं. और पोरस ने क्या किया? अपने एलिफेंट जो उसके साथ थे जंग में, उनको एक लाइन में खड़ा किया. कैसे? स्टैंडिंग इन स्टेट. स्टैंडिंग इन स्टेट का मीन्स होता है डिग्निफाइड मैनर. बहुत ही शानदार तरीके से उसने अपने उन एलिफेंट्स को खड़े किया, एक लाइन जैसी उनकी बनाई, और ऐसे ताकि जो दुश्मन है उनको ना तोड़ सके. अनब्रोकन रैंक होता है जो एनिमी को तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए. उसने उन अपने एलिफेंट्स को ऐसे शानदार तरीके से लाइन में खड़ा किया कि दुश्मन को उन्हें तोड़ना मुश्किल हो जाए. While Alexander the Great for fray led up his troops on the other bank, ये जो है इसका एनिमी है, इसके साथ लड़ने के लिए ये आया था. और दूसरी साइड अलेक्जेंडर ने क्या किया? उसने भी अपनी जो उसके ट्रूप्स थे, सोल्जर्स थे, उनको भी रेडी किया, उनको भी दूसरे बैंक के किनारे पे उनको खड़ा कर दिया. किस लिए? अटैक करने के लिए. फ्रे मीन्स अटैक. ये भी अपने जो थे सोल्जर्स को इसने दूसरे साइड पे खड़ा कर दिया अटैक करने के लिए. Fires raised the fight. It was hard to tell what would betide, and they fought the more. अब जो था गुस्सा था, लड़ाई जो थी वो बढ़ती जा रही थी और ये बताना मुश्किल हो रहा था. What would betide? Betide होता है to happen, मतलब क्या होने वाला था ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल था. और वो बहुत ज़्यादा लड़ते रहे. Till from his elephant sudden fell Porus the king who was wounded sore. और तब तक लड़ते रहे और जब तक जो है पोरस जो है अपने हाथी से गिर के नीचे आ जाता है, मतलब वो गिर जाता है और जो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था. वॉन्डेड होता है जख्मी, सोर भी होता है जख्म, मतलब वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था और वो उस हाथी से नीचे गिर जाता है. Then did the elephant faithful beast for his defense play a gallant part. और अब यहाँ पे क्या करता है? इसका जो एलिफेंट होता है वो क्या होता है? बीस्ट का मतलब होता है ऐसे वहशी जानवर, लेकिन यहाँ पे जो था ये जो है फेथफुल बीस्ट, मतलब एक वफादार जानवर होता है. वो क्या करता है? फॉर हिज डिफेंस प्ले अ गैलेंट पार्ट. गैलेंट का मतलब होता है ब्रेव. वो इसको बचाने के लिए बहुत ही ब्रेव काम करता है यहाँ पे. Standing above him lest ever the least harm should assail him from blow or dart. वो इसके अपने इस मास्टर के सामने, पोरस के सामने खड़े हो जाता है इसके, ताकि लीस्ट होता है कम से कम क्या हो, उसे उस पर अटैक हो. असेल का मतलब होता है अटैक. वो उसके ऊपर ऐसे खड़े हो जाता है ताकि जो अटैक हो वो इस पे ही हो, इसके मास्टर पे ना हो. कम से कम अटैक इस पे हो. किन से? ब्लो और डार्ट. डार्ट होता है जो छोटे छोटे तीर होते हैं, उनसे उसे नुकसान ना पहुंचे. ब्लो होता है जो हम हाथ से मारते हैं, किसी औजार से मारते हैं. इन सब चीज़ों से इसका मास्टर जो है वो दूर रहे, उसे नुकसान ना पहुंचे. Trumpeting loudly, he held at bay 4 men with
एरो, अ स्पीयर और स्वॉर्ड। और ट्रम्पटिंग लॉडली का मीनिंग होता है टू प्रोड्यूस अ लॉर्ड कॉल, मतलब ये जो हाथी होता है इसका इतनी ज़ोर से वो मतलब चिल्लाता है, इतनी ज़्यादा ज़ोर की आवाज़ निकालता है और उनको दूर रखता है किनको, 4 मैन विद एरो आर स्पीयर आर स्वॉर्ड। 4 मैन होते हैं वो सोल्जर जो फ्रंट पे खड़े होते, जो इसके दुश्मन थे, वो जो उनमें से वो सोल्जर जो फ्रंट पे खड़े थे उनके पास क्या थी, स्वॉर्ड, तलवारें, वो टूल्स थे उनके पास। चैलेंज्ड देम ऑल टू अप्रोच दियर प्रे। प्रे का मतलब होता है शिकार, शिकारी। यहाँ पे इनका शिकारी कौन था दुश्मनों का, पोरस। और ये हाथी इनको चैलेंज कर रहा होता है कि आओ और मेरे अपने शिकार तक पहुँचो। डेयर देम टू इंज्योर हिज वांटेड लॉर्ड, और उन्हें धमकी देता है, उन्हें बोलता है कि अगर हिम्मत है तो आओ और इस यहाँ तक पहुँचो, अपने मेरे इस जख्मी मास्टर के पास पहुँचो और इसे नुकसान पहुँचाकर दिखाओ। Then at the last with his mighty trunk lifted him tenderly on his head, bore him in unconscious faintness sunk where he could rest without fear or dread। और एंड पे वो क्या करता है, जो कि इसका मास्टर बहुत ज़्यादा जख्मी हुआ होता है, एंड पे इसे अपने माइटी होता है पावरफुल, उसको अपने ट्रंक पे उठा के आराम से, बहुत ही टेंडरली मीन्स आराम से उसे अपने सिर पे बिठाता है और ले जाता है कहाँ पे, एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई डर कोई खतरा ना हो और जो इसका मास्टर फेंट हुआ होता है वो उन सब चीज़ों से बाहर आ जाए। these dumb things but cry and pant, they too can love for God made them so। Porus was sad but his elephant died from his wound, thus the legends go। बोलते हैं कि ये जो डम चीज़ें हैं, मतलब डम एनिमल्स, डम जो होते हैं जो बोल नहीं पाते, बोलते हैं कि वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी अपने प्यार को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम ह्यूमंस जो है अपने प्यार को वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये जो होती है डम चीज़ें जो होती है जो बोल नहीं पाते हैं, वो किससे अपने प्यार को मतलब एक्सप्रेस करते हैं, क्राई एंड पैंट से, मतलब वो आवाज़ें निकालना ज़ोर ज़ोर से, वो सांस भरना। क्यों पोरस जो होता है वो बच गया, बोलते हैं कि क्यों ये भी अपने प्यार को एक्सप्रेस कर सकते, क्योंकि गॉड ने ही इनको भी बनाया होता है। पोरस बच जाता है लेकिन उसका हाथी बट हिज एलिफेंट डाइड फ्रॉम हिज वॉन्ड, दस द लेजेंड्स को। पोरस तो बच जाता है लेकिन उसका हाथी जो होता है वो मर जाता है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा जख्म आए होते हैं। और लेजेंड्स होता है वो स्टोरी जो पुराने टाइम से चली जा रही हो, और बोलते हैं कि इसी तरीके से ये जो है कहानी सदियों से जो है वो बताई जा रही है। ये थी स्टोरी। अब इसमें राइम स्कीम क्या है, ये जो है फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है बाई, इसे हम ए रखेंगे। डेज हुज रिकॉर्डिंग इज शॉर्ट एंड स्कैंट, इसको बी रखेंगे। डाई को हम, डाई जो है अब किससे मैच हो रहा है, बाई, डाई बाई, तो बाई जो है ए, इसलिए इसको फिर से ए। एलिफेंट स्कैंट किससे मैच हो रहा है, बी से। यह है राइम स्कीम ए बी। इसमें पूरे जो है स्टेंजा की राइम स्कीम जो है इस पोएम की वो ए बी, जैसे गो ए बी वाइड। अब फो किससे मैच कर रहा है, गो से, फो गो, इसलिए ये भी ए आएगा। वाइड प्राइड बी। इस तरीके से हम राइम स्कीम निकालते हैं जो कौन सा वर्ड किसके साथ मैच करता है। इस पूरे पोएम की जो है राइम स्कीम वो ए बी है। तो हमने इसमें पढ़ा कि कैसे एक एलिफेंट जो है उसने क्या दिखाई, उसने बहादुरी दिखाई अपने मास्टर को बचाने के लिए। और ये पढ़ा कि एनिमल्स जो है वो भी अपनी फीलिंग और इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं।